जगत कल्याणकारी, आत्म कल्याणकारी, आनंद प्रदान करने वाली भगवान की रसमयी लीलाओं का जो आलय है श्रीमद् भागवत कथा। इस पुराण के सहारे हम भी जीवन में थोड़ा सा प्रभु के प्रति अनुराग जागृत हो जाए, इस प्रयास से पिछले 6 दिनों से नित्य सत्संग लाभ ले रहे हैं। पहले दिन की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया सत्य क्या है, तो सत्य तो नारायण है और कोई है ही नहीं। क्योंकि भगवान का जब जन्म हुआ तो भगवान की जब स्तुति की देवताओं ने तो यही तो बोला, सत्य व्रतम सत्य परम ही सत्यम सत्य सयोनिम निहतिम च सत्य। भगवान को सत्य कह करके संबोधन किया। और भगवान का ज्ञानियों के लिए जो नाम है वो नाम ही ऐसा है, सच्चिदानंद। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो ज्ञान की और वैराग्य की कसौटी पर इन नामों को लेते हैं। तो सत्संग का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि प्रभु की कथाएं ही सत्संग है। क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा है और उसका संग करने का मतलब है आपने सत्संग किया। साधु संग अकेला प्राप्त हो जावे तो सत्संग पूर्ण नहीं है तो सही, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण कब होगा? वो पूर्ण तभी होगा जब साधु के संग में सत्य की चर्चा हो जावे। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। कपिल मुनि कहते हैं कथा में कि संतों के संग में मेरी रसमयी कथाएं होती हैं जो कानों को बहुत प्रिय लगती हैं। रसिकों को, सबको नहीं लगती, रसिकों को लगती हैं। क्योंकि जो रस लेना जानता है कानों से उसी को रस प्राप्त होगा कथाओं में। इसलिए तो कहा पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत के रस को पान करिए। कहां से करिए? बोले कानों से करिए। तो हम ऐसे प्रभु की कथा का आश्रय लेकर के मन में ध्येय एक ही है कि गोविंद के प्रति हृदय में जागृत प्रेम जागृत हो जावे। गोविंद हमारे हृदय में आकर के बैठ जावे। इसलिए 3-3, 4-4 घंटे हम कथा में आकर के बैठते हैं। उसका तात्पर्य यही है। यहां से जाकर के फिर वो भंडारे की और उसकी याद अगर बनी रही तो मामला गड़बड़ है। कि शरबत की याद बनी रही कि पूरी तो खा ली, शरबत छूट गया भीड़ के मारे। वो शरबत पी लिया तो बूंदी रह गई। अगर ये स्मरण में आया तो मतलब आप लोगों ने सुना कुछ भी नहीं। और ये प्रसाद जो रखा गया है उसका तात्पर्य ये है कि श्रोताओं के लिए भगवान का प्रसाद रहेगा। और श्रोता जब भगवान का प्रसाद पाता है ना, तो प्रसाद का मतलब होता है परमात्मा की प्रसन्नता। तो उसका हृदय आनंदित हो जाता है, चाहे छोटा सा एक टुकड़ा ही क्यों ना मिल जाए। और जो पेट भरने की दृष्टि से आए तो उतना कितना भी खिला दो। तो कईयों ने कहा उनसे कि अंतिम दिन भंडारा करेंगे। नहीं, अंतिम दिन तो पता ही नहीं चलता। हॉल में जगह है 200-300 लोग बैठने की, अंतिम दिन 1000 आएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहां से आए। तुमने कहा उससे अच्छा तो नित्य प्रति श्रोताओं को प्रसाद मिले, ये व्यवस्था की जाए। कौन सा यश वैभव कमाना है कि इतना लंबा चौड़ा भंडारा हुआ। हाँ, श्रोता जो नित्य आते थे, जो वास्तविकता में कथा के रसिक हैं, प्रभु प्रेमी हैं, प्रसाद उनके मुख में जाना चाहिए। तो इस प्रयास से ही वो नित्य
जो प्रसाद की व्यवस्था भगवत कृपा से हो रही है, तो हम जो 6 दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं, सत्संग का लाभ क्या है कि सत्संग के लाभ से अनेक प्रकार के जो भ्रम हैं, समाज में कुरीतियां हैं, वो दिमाग से हट जाती है, स्वच्छ हो जाता है, जल साफ साफ दिखाई देता है। सत्संग का ये लाभ बहुत सबसे अच्छा है। और संसार में कई कुरीतियां चल रही हैं, जैसे पंचामृत में मेवा मिला देना। पंचामृत भगवान के नहाने का विषय है और मेवा भगवान के खाने का विषय है। तो पंचामृत में 5 चीजें होना चाहिए। आजकल तो लोग और समझ उसमें गंगा जल भी मिलाएंगे। यद्यपि पंचामृत में 5 ही चीजें आवश्यक है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। गंगा जल का उसमें कोई समावेश नहीं। 5 चीजों से पंचामृत होना चाहिए। भगवान का भोग लगाना चाहिए। तो कई सारी कुरीतियां दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन निकलेगी कब? जब सत्संग करोगे। सत्संग करोगे तो ही ये सब प्राप्त होने वाला है। सत्संग नहीं करोगे तो जो दुनिया करती आई है वो तुम नहीं करोगे बैठे बैठे। हम तो ऐसा ही देखते आए हैं, हम तो ऐसा ही देखते आए हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। एक घर में शादी हो रही थी। जब शादी चल रही थी तो मंडप लग रहा था, तो दामाद वगैरह सबको बुलाया कि मंडप गाड़ दीजिए। मान्य दानों से गड़वाते हैं लोग। मंडप गड़वा रहे थे। अब उसी घर में एक बिल्ली पली थी। तो जो माता जी थी सबसे बुजुर्ग, उधर मंडप गड़ रहा था, उधर वो एक छगड़ा लेके आई और बिल्ली को उसके अंदर दबा दिया कि बार बार परेशान करेगी, दबा दिया। 1-2 विवाह हुए तो बिल्ली का यही हुआ बार बार। अब माता जी तो समय पे चली गई। अब बहुओं के बच्चों का नंबर आया। अब बिल्ली तो बची नहीं, बिल्ली भी गई माता जी के साथ, सिधार गई। अब जैसे ही मंडप गढ़ने का नंबर आया, मंडप, अरे बोले रुको रुको, बहू बोली मंडप नहीं गढ़ पा रहा हूँ, बिल्ली तो लाओ, एक डलिया लाओ, छकड़ा लाओ। बोले काहे के लिए? अरे हमारी माता जी करती नहीं, और बिना बिल्ली के तो मारो गढ़ी नहीं सके। हाय हाय बिल्ली कहाँ है, हाय हाय बिल्ली कहाँ से लाए बिल्ली? अब पूरा घर बिल्ली ढूंढने में लगा है। ब्राह्मण ने पूछा ये क्या चक्कर है, मारो गाड़ो जल्दी। अरे वो महाराज बिल्ली तो मिल जाए पहले। बिल्ली? पंडित जी ने बिल्ली का क्या मतलब है, बिल्ली का क्या करेंगे? अरे बिना बिल्ली कैसे होगा? पंडित जी बिल्ली से क्या लेना देना भाई, भगवान की पूजा होगी, माड़ो बढ़ जाएगा, बिल्ली का मतलब? नहीं नहीं, हमारे यहाँ रिवाज है, पहले बिल्ली डलिया में बंद की जाएगी, वाह मारो गड़ेगा। तो दुनिया करती आई है वही तुम करोगे। अगर सत्संग का लाभ नहीं ले पाए या नहीं सुना ढंग से, तो